भाभी, भाभी आप बाहर आइए अभी। क्या हो गया? आते ही चिल्लाना स्टार्ट कर दिया तुमने। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने ससुर से और मेरे पापा से घर का काम करवाने की? अरे तो क्या हो गया? घर का ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते हैं। अगर घर का काम कर लेंगे तो इतनी क्या आफत आ गई है? इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? भाभी आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं और किसके बारे में कह रही हैं। वो मेरे पापा हैं, ये घर इनका है और इन्हीं के घर में इनसे आप झाड़ू पोछा और ये कपड़े धुलवा रही हैं। हाँ, तो यही तो कहना चाह रही हूँ कि ये घर इनका है और इनका बेटा दिन रात मेहनत करता है, तो ये यहाँ पे बैठ के ना मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते हैं। अगर काम करा लिया ना तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं हो गई जितना तुम मुझे सुना रही हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई फैसिलिटी नाम की चीज है? अगर मैं इस घर में पूरा काम करने पे आई ना, मैं तो इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। और यहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, मुझे कोई दहेज में नहीं लाए हो तुम लोग जो मुझसे काम कराओगे। और एक बात बताओ, यहाँ पर कपड़े धोने चलो तो वॉशिंग मशीन नहीं है, गर्मी लगे तो एसी नहीं है, कूलर तक नहीं है तुम्हारे घर में, और फिर भी तुम मुझे इतना सुना रही हो। किस मुंह से सुना रही हो? हाँ, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे पापा करोड़पति हैं और मैंने आज तक अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया है, पर यहाँ पर आकर मैं काम करूंगी, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं भी बता दूं कि मेरा ससुर भी ना अरबपति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस घर में मैं जाके अपने ससुर से काम कराऊं। भाभी, ये आपके ससुर है, आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आप अपने घर का काम इनसे करा रहे हैं। आप जानती हैं, मैं जब इस घर में रहती थी ना तो मैं भी काम करती थी, और जब इस घर से अपने उस घर में गई हूँ ना तो मैंने उसे अपना घर समझा है। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है ना तो उसे जितनी जल्दी हो सके उसे अपना घर समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसे अपना घर और अपना परिवार नहीं समझेगी ना तो उसी के लिए ही मुश्किल होगी, जैसे कि आपको हो रही है। आपने कभी इस घर को अपना घर समझा ही नहीं है। हाँ, नहीं मानती मैं इस घर को अपना। अब वैसे भी तुम्हारा फालतू का ज्ञान सुनने के लिए मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना फालतू का टाइम है। तो अपनी शक्ल उठाओ, निकलो यहाँ से। भाभी, ये घर मेरा भी है। अगर मेरी शादी हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस घर में मेरा कोई हक नहीं है। और भाभी देखिए, आप मेरे पापा से आज के बाद कोई काम नहीं करवाएगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सब देख के। अच्छा, तुम्हारी बात मैं क्यों मानने लगी? और ये जो ज्ञान दे रही हो ना तुम मुझे फ्री का, ये अपने भैया को बताना जाकर, मुझ पर नहीं चलेगा, आई समझ? बहन, तू कब आई? तूने मुझे बताया भी नहीं। भैया आप ये सब छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि आपके पीठ पीछे से भाभी पापा के साथ क्या करती हैं। आप जानते हैं वो पापा से घर का सारा काम करवाती हैं। बेटा, चुप। पापा बस कीजिए, आज मैं आपको आपकी बहू की कोई भी बात पे पर्दा डालने नहीं दूंगी। भैया, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, भाभी पापा से सारे घर का काम करवाती है, आप पूछिए ना इनसे। रिद्धि, ये मेरी बहन क्या कह रही है? तुम मेरे पापा से घर का काम करवाती हो? क्या ये सब कुछ सच है? हाँ, तो क्या हो गया निखिल, झाड़ू पोछा ही तो करवाती हूँ, इसमें कौन सा बड़ी बात है? तुम एक बात बताओ, तुमने क्या बोला था मुझे कि अगर तुम मुझसे शादी करके आओगी तो इस घर में तुम्हें बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत शांति से रहोगी, बहुत खुशी से रहोगी। ये इज्जत मिल रही है मुझे? तुम्हारी बहन यहाँ पर आके इतनी देर से मुझे सुनाई जा रही है और तुम मुझसे उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। और हाँ, करा लिया काम तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैंने आज तक अपने घर में नहीं किया काम, तुम्हें यहाँ पे भी कैसे करूँ? और तुमने क्या बोला था कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा? यहाँ पर फैसिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है यार। कपड़े धोने चलो तो वॉशिंग मशीन नहीं है तुम्हारे घर में, कुछ है यहाँ पर? क्या काम करूं मैं? देखो, मैं तो नहीं धो सकती हाथ से कपड़े, और ना ही मैं इतनी गर्मी में रह सकती हूँ। और अगर मैंने तुम्हारे पापा से काम करा लिया ना तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। ये क्या बकवास करे जा रही हो तुम? तुम्हें अच्छे से पता है कि डॉक्टर ने मेरे पापा को आराम करने के लिए कहा है। अरे अगर ये ज्यादा काम करेंगे ना तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। अगर कल को इनको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हमारी शादी की बात रही तो तुम्हें शादी से पहले पता था, और तुमने शादी से पहले क्या कहा था मुझसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जमीन ना जायदाद गाड़ी, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अरे तुमने मुझसे कहा था शादी करने के लिए, हम दोनों की रजामंदी थी, तुम्हें सब कुछ पता था। और अब तुम अपना असली रूप दिखा रही हो, मेरे पापा से घर के काम करवा रही हो, और तुम्हें घर में टीवी फ्रिज और एसी चाहिए। क्या असली रूप दिखा रही हूँ? हाँ, ठीक है, शादी से पहले मानती हूँ मैंने ये सब कहा था, पर शादी हुए ना 1 साल हो चुका है। 1 साल में तुम इतनी फैसिलिटी नहीं जमा कर पाए मेरे लिए, हद होती है। और ये तुम्हारी बहन इतनी देर से सुना रही है, तुम्हें इस पे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे पापा से मैंने काम करा लिया। तुम्हारी बहन इतनी देर से मुझ पर चिल्लाए जा रही है, उसको तो तुम कुछ नहीं कह रहे हो। देखिए भाभी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, और मैं आप पे चिल्ला रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करती। मैं आपकी पूरी इज्जत करती हूँ और आपको दिल से अपनी भाभी मानते हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी भाभी होती और आपके पापा से ऐसा काम करवाती और आप देखती
तो आपको कितना बुरा लगता, इतना ही जितना मुझे बुरा लग रहा है। तो भाभी जब मैंने पापा को देखा काम करते हुए तो मुझे भी बुरा लगा। भाभी जब आप इस घर में आई थी तो उससे पहले आपको सब कुछ पता था, क्योंकि आप दोनों की तो लव मैरिज थी ना, एक दूसरे से प्यार करते थे। भैया ने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया, आपको सब कुछ बताया था कि उनकी सिचुएशन कैसी है, उनके कैसे हालात हैं, उनके पास क्या है और क्या नहीं है। और जब आप शादी करके इस घर में आ गए हैं तो इस घर को अपना घर समझिए ना। क्यों हर छोटी छोटी चीज की शिकायतें करती हैं? तुम इस कबूतर खाने से जा चुकी हो ना, तो इतना ज्ञान देने की क्या जरूरत है तुम्हें। और तुम डिसाइड कर लो, या तो ये इस घर में आएगी या तो मैं रहूंगी। सिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यीशु, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी अच्छे परिवार में। अब वो तुम्हारा घर है, ये नहीं तुम जब मन चाहे तब यहाँ पे उठ के चली आती हो। अब तुम वहां रहोगी, यहाँ कभी नहीं आओगी, समझ गई तुम? सुन लिया क्या बोला तुम्हारे भैया ने, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती, अब जाओ यहाँ से। रिद्धि, मैं एक बात तुमसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम भी ना अपने मायके कभी नहीं जाओगी। जब तक मैं चाहूंगा तब तक यहाँ रहोगी तुम। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती अपने मायके? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्यों भाई? जब तुम मेरी बहन को कह सकती हो कि ये कभी अपने मायके नहीं आ सकती, इसे अपने ससुराल में रहना चाहिए, तो ये रूल तो तुम पे भी अप्लाई होता है ना। ये भी तुम्हारा ससुराल है, तुम यहीं रहना चाहिए। तुम क्या करोगी अपने मायके जाके? हाँ, वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने दिया क्या है हमें? कुछ भी नहीं दिया ना। तो बस डिसाइड हो गया कि तुम अपने मायके कभी नहीं जाओगी। अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है ना अपने मम्मी पापा से मिलने का, तो मैं एक काम करता हूँ, ससुर जी को फोन लगाता हूँ और उनसे कहूंगा कि आके अपनी बेटी को ले जाए वापस, क्योंकि उनकी बेटी को मैं डिवोर्स देने वाला हूँ। क्योंकि उनकी बेटी यहाँ गरीबों के घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, इसलिए। नहीं नहीं विशु, प्लीज तुम मुझे माफ कर दे। मैं कोई भी नहीं होती तुम्हें यहाँ पर आने से रोकने वाली। ये तुम्हारा घर है, था और रहेगा। और जिस उम्र में मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में मैं इनसे काम करवा रही हूँ। गलती मेरी ही थी, और इतना उल्टा सीधा बोलने के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखिए भाभी, आप मेरे आगे ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप रिश्ते में भी मुझसे बड़े हैं और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं। मैं बस आपको समझाना चाहती थी और कुछ नहीं। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे आप अकेली क्यों जाएंगी? आप दोनों बैठिए, हम दोनों चलते हैं, चलिए। ठीक है।